सह वह पुनातु वाल्मीकि सूक्तामृत महोदधि ओंकार इव वर्णानाम कविनाम प्रथमो मुनिः सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः स्वागतम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, उसकी भूमिका के बारे में हम परिचर्चा कर चुके हैं। आपको ज्ञात होगा, पूर्व में मैंने बताया भी है आपको कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि जी की रचना है, जिसमें लगभग 500 सर्ग है। 645 दिया रहता है, लगभग आपके 500 सर्ग उसमें हैं जो वर्णित हैं। और मैंने उसमें रस भी आपको बताया था। सबसे मुख्य रस क्या है उसका? करुण रस है। पूरे वाल्मीकि रामायण का जब हम अध्ययन करते हैं तो करुण रस अपनी पूरी चरमोत्कर्ष पर हमें दिखाई देता है और प्रतीत कराता है कि पूरे वाल्मीकि अध्ययन में, वाल्मीकि रामायण के अध्ययन में हमें करुण रस की प्रतीति ज्यादा होती है। तो अंगी रस क्या है आपका? करुण रस है। रामायण में अंगी रस क्या है? करुण रस है। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि सिर्फ करुण रस ही है। अंगी रस का अर्थ होता है मुख्य रस। क्या अर्थ होता है? मुख्य रस। और भी रस होते हैं, शांत, वीर, रौद्र, जुगुप्सा, जो भी रस है वो सब सहायक होते हैं। तो यहाँ पर करुण रस अंगी है, अन्य रस क्या है? सहायक है। क्योंकि बिना सहायक के हम किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। 7 कांड है, उसके बारे में भी संक्षेप में आपको सब बता दिया गया था। उसकी भूमिका में हम जिन श्लोकों की अब यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो कहने का तात्पर्य है कि वहां पर जब आदेश दिया गया, ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था वाल्मीकि जी को कि अब आप रामायण की रचना करिए, तो उन्होंने कहा था इस श्लोबान शाद प्रतिष्ठान तम गमा शाश्वती क्षमा, ये जो आपने अनुष्ठित छंद में लौकिक संस्कृत का पहला श्लोक कहा है, इसके आधार पर आप एक ऐसी ग्रंथ की रचना कीजिए जो सर्व मानव का हित कर सके। और उनसे उन्हें आदेश देकर के जब वो प्रस्थान किए, तो महर्षि वाल्मीकि सोचते रहते हैं मन में कि जब भी, देखिए ध्यान दीजिएगा, कि जब हम किसी ग्रंथ की रचना करते हैं, किसी वस्तु की विवेचना करते हैं, तो हमें आवश्यक होता है कि हम उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की, किसी ऐसे माध्यम की पूर्ति करें, तलाश करें, उसको खोजें, उसका अन्वेषण करें, जो हमारे लिए अगर हितकारी हो या आदर्श का पात्र हो, तो सभी समाज के लिए भी वो आदर्श का पात्र हो। तभी हमारे ग्रंथ की, हमारे वस्तु की गुणवत्ता स्थापित होगी। तो वो मन में जब विचार करते हैं, तो ब्रह्मा जी के पुत्र ही हैं, मानस पुत्र है नारद जी, वो पधारते हैं उनके आश्रम में। देखिए वो बहुत श्रेष्ठ मुनि थे। तो अगर श्रेष्ठता है, आप में अध्यापाध्याय है, तो कहीं ना कहीं से आप ईश्वर के समीप होंगे। नारद मुनि उनके प्रश्न के समाधान के लिए उपस्थित होते हैं, और जब वो आश्रम में पधारते हैं तो महर्षि वाल्मीकि उनसे कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, अपना प्रश्न उठाते हैं, अपनी जिज्ञासा उठाते हैं। ध्यान दीजिए, जिज्ञासा सिर्फ बालक के मन में नहीं होती है, एक विद्यार्थी के मन में नहीं होती है। आप कहेंगे कि तो मुनि श्रेष्ठ थे, तो उनके मन में जिज्ञासा कहाँ से आ गई? वो तो हर बात को जानते थे। तो ऐसा नहीं है, व्यक्ति सीखता रहता है। मनुष्य का जीवन शुरुआत से, प्रारंभ से लेकर अंत तक, जब तक ये मृत्यु की शैया पर नहीं लेट जाता, सीखने की प्रवृत्ति चलती रहती है। कहते हैं ना कि करत करत प्रयास जड़मति होत सुजान। अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कमी है। आपने अगर अपने आप को मान लिया कि मैं संपूर्ण हूँ, तो उसका कोई ध्येय नहीं रह जाता है। तो मुनि श्रेष्ठ थे, फिर भी देखिए उनके दिमाग में है, अभी कहीं ना कहीं से वो ज्ञात कर सकते थे या ज्ञात रहा होगा उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा
किससे? विनम्रता विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय को देती है। नारद जी जब पधारते हैं तो वो नारद से कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या प्रश्न उठाते हैं, आप इन श्लोकों में उसकी चर्चा देखेंगे। देखिए क्या कहते हैं। तपः स्वाध्याय निरतम वाग विदाम वरम नारदम परिप्रपच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। ये किसका विशेषण है? ये वाल्मीकि जी का विशेषण है। किसका विशेषण है? वाल्मीकि का। मुनि पुंगवम, एक तो मुनि है और उस पर पुंगवम श्रेष्ठ है सबसे, अर्थात वो मुनियों में श्रेष्ठ कौन? वाल्मीकि जी। ये पूरा जो विशेषण है मुनि पुंगवम, ये किसका विशेषण है? वाल्मीकि जी का। क्या कहते हैं? तपः स्वाध्याय निरतम। देखिए तपः, एक जो सामाजिक व्यक्ति होगा वो समाज में लीन होगा, लेकिन जो ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त, अपने तप से ईश्वर को प्राप्त करना चाहेगा, तो ऐसा नहीं कि एक बार वो तप करके बैठ गया, वो संलग्न रहेगा, वो उसी में व्यस्त रहेगा, सदैव तप करेगा, स्वाध्याय करेगा। उसे ग्रंथ की रचना करनी है तो पढ़ता रहेगा। हम विद्यार्थी हैं, हम डॉक्टर, देखिए प्रैक्टिस या प्रयास हर जगह चलता रहता है। तो क्या कह रहे हैं कि तप में, स्वाध्याय में निरतम लगे हुए, वाग विदाम, यहाँ व्यंजन संधि है, जसत्व संधि है। कहते हैं ना कि जसत्व तीसरे अक्षर पहले के स्थान पर क्या हो जाता है? तीसरे, किसी भी वर्ण के तीसरे स्थान पर प्रथम वर्ण की उपस्थिति हम करा देते हैं, उसको ला करके आवृत्ति कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वाक हो जाएगा। यहाँ वाक का क्या अलग? वाग विदाम, अर्थात जसत्व संधि का प्रयोग करें। वाग विदाम, वाग विदाम अर्थात वाणियों में श्रेष्ठ, यानी कि वाग विदाम वरम, जो वाणियों को बोलते हैं, जो कवि लोग हैं, उनमें भी प्रथम श्रेष्ठ। वरम का अर्थ होता है श्रेष्ठता को सिद्ध करता है कि जितने भी वाणी वाले कवि हैं या जितने भी सिद्ध महात्मा हैं जो अपनी वाणी से लोगों को सिंचित करते हैं, अभिसिंचित करते हैं, उनमें भी सबसे श्रेष्ठ। नारदम, नारद से, परिपृच्छ अर्थात बार पूछा, वाल्मीकि मुनि पुंगवम, वाल्मीकि मन पुंगवम अर्थात मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि। अब आप करेंगे क्या दोनों उन्हीं की विशेषता है? तो नहीं। अब आप क्या कहें, ये विशेषण किसका है? ये चला आता है नारद जी को। किसके लिए है ये? नारद जी के लिए है। वाग विदाम वरम नारदम, अर्थात कवियों में श्रेष्ठ, वाणियों में श्रेष्ठ, वार्तालाप में श्रेष्ठ कौन? नारद। नारद मुनि से पूछा। फिर से देखिए, तपः स्वाध्याय निरतम, तप में, अपने अध्ययन में, कहते हैं कि विद्यार्थी को कभी भी स्वाध्याय नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है अलसस्य कुतो विद्या और अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम, अर्थात जिसके पास आलस्य है वो कभी भी किसी भी तरह से अपने आप को विकास नहीं कर सकता, कभी भी अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। तो यहाँ स्वाध्याय विद्यार्थी से लेकर हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो भी कार्य वो कर रहा है, अध्ययन से यही तात्पर्य नहीं है, यहाँ मान लीजिए अध्ययन से तात्पर्य है, लेकिन वहाँ कहने का तात्पर्य है कि वो जो भी कार्य कर रहा है उसको अपने कार्य में हमेशा समर्पित रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि तप में, स्वाध्याय में निरतम, तपा स्वाध्याय निरतम, तप और स्वाध्याय में लगे हुए, वाग विदाम वरम, वाग विदाओं में अर्थात वाणियों में श्रेष्ठ, जो वाणी कवि हैं या कवि अर्थात कहने का तात्पर्य है रचनाकारों में, वह कहने के अपने अर्थ की विशेषता को रखने वाले, वाणी की बृहद विशेषता को रखने वाले, ऐसे सभी कवियों में श्रेष्ठ या सभी मानवों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि पुंगवम, पुनः उन्हीं से नारद, ऐसे नारद से वाल्मीकि मुनि पुंगवम, वाल्मीकि मुनि पुंगवम, ऐसे वाल्मीकि मुनि जो मुनियों में श्रेष्ठ है, परिपृच्छ अर्थात पूछा। क्या पूछा? उसकी विवेचना हम आगे करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब नारद मुनि आए, ऐसे श्रेष्ठ मुनि आए, तो मुनियों में श्रेष्ठ, देखिए तो जैसे कहते हैं ना गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है, ऐसे ही यहाँ क्या हो रहा है?
दो महान आत्माओं का मिलन हो रहा है, दो श्रेष्ठ मुनियों का आपस में मिलन हो रहा है। एक तरफ वाल्मीकि जी हैं और एक तरफ वाणियों में इस वाग्विदाम वरम अर्थात कौन, नारद जी हैं। और ऐसे श्रेष्ठ से एक दूसरा श्रेष्ठ क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वो श्रेष्ठता कहाँ सिद्ध होगी, अर्थात उस श्रेष्ठ का जो अस्तित्व निकलेगा वो अत्यंत श्रेष्ठ होगा और वो हुआ भी मानव के लिए हितकारी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम की रचना, रामायण की रचना हुई। यहाँ पर आपने ध्यान दिए होंगे कि यहाँ पर पा कहने का तात्पर्य है कि या अनेक तो वर्णम साम्यम अनुप्रासः, जहाँ वर्णों की समानता हो, आवृत्ति हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और ध्यान दिया जाए तो ऐसा कोई भी अन्य रस नहीं दिखता है, तो धीरे धीरे सीधे से पता चलता है कि यहाँ शांत रस है। और छंद आप जानते ही हैं कि लगभग अनुष्टुप छंद की हमें यहाँ पर प्रतीति, लगभग श्लोकों में हमें अनुष्टुप छंद ही प्राप्त होता है। तो ऐसे मुनि श्रेष्ठ से, ऐसे मुनि श्रेष्ठ ने पूछा, और पूछा क्या, प्रश्न क्या है, आगे देखते हैं। को नु अस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीरवान। क्या कहा उन्होंने, वाल्मीकि जी ने नारद से, कि निश्चित ही कौन है अस्मिनी सांप्रतम। सांप्रतम संप्रति का अर्थ होता है इस समय, वर्तमान की बात हो रही है। देखिए, उन्हें ग्रंथ की रचना करनी है तो पिछला नहीं ले रहे हैं, भविष्य की बात छोड़ दीजिए। उन्हें जानना है कि इस समय सांप्रतम इस समय अस्मिन लोके, इस लोक में अर्थात इस भूतल पर, स्वर्ग लोक या पाताल लोक की बात नहीं कर रहे हैं। अस्मिन लोके से तात्पर्य क्या है, इस संसार में, इस पृथ्वी लोक पर गुणवान कहा, वीर्यवान कहा, अर्थात कौन गुणों से युक्त है और कहा चाह वीर्यवान, और पराक्रम से कौन युक्त है। देखिए, ध्यान देने योग्य बात है कि जब हम किसी ग्रंथ की रचना करते हैं, मैंने कहा ना कि हम श्रेष्ठता को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। अब हम किसी निम्न श्रेणी की तो बात करेंगे नहीं, किसी नीचे व्यक्ति की तो बात करेंगे नहीं कि जिसके पास न चरित्र है, न गुण है, न पराक्रम है, ऐसे व्यक्ति की रचना हम करेंगे नहीं। तो यहाँ पर वही चीज कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं कि ऐसे महान, कुछ महानता उसमें होनी चाहिए, कुछ दूसरों से अलग गुण होने चाहिए, जिससे मैं अपने ग्रंथ का नायक उसे बना सकूं। तो वो कहते हैं कि नु निश्चित ही अस्मिन, इस समय, अस्मिन इस लोके, संसार में, सांप्रतम वर्तमान में, गुणवान कहा, कौन व्यक्ति है जो कि गुणों से युक्त है, जिसके अंदर सारे गुण हों, अर्थात वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से परे हो गया हो, जितेंद्रिय हो चुका हो, उसकी इंद्रियां उसके वश में। गुण बहुत से मनुष्य के होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सभी गुणों से युक्त हो, और चाह कहा वीरवान, और पराक्रम से। देखिए, मनुष्य के अंदर पराक्रम भी होना चाहिए। अगर उसके अंदर वीरता का भाव नहीं है तो हमारे लिए उसका कोई औचित्य। कहने का तात्पर्य पराक्रम भी एक प्रगुण है जो भी रहना आवश्यक है। तो पराक्रमी कौन है, धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रता, अर्थात सत्यवाक्यो, सत्य बोलने वाला, धर्मज्ञस्य, और धर्म हर जगह चा जुड़ा हुआ है, द्वंद्व समास चल रहा है। क्या कह रहे हैं कि धर्मज्ञ, धर्म को ज्ञा अर्थात जानने वाला, धर्म की विशेषता को, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कौन सा कार्य हम ऐसा करेंगे जो धर्म से जुड़ा होगा, हम ऐसा काम कौन से कार्य कौन सा करेंगे नहीं करेंगे जो धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, अर्थात वो धर्म और अधर्म दोनों बातों को जानने वाला हो। कृतज्ञ, ध्यान दीजिएगा इस बात को। उन्होंने क्या कहा, कृतज्ञता भी एक प्रकार का गुण है। आपके साथ किसी ने बहुत बड़ा भलाई कर दिया और आपने क्या किया उसके साथ, उसकी कृतज्ञता भी नहीं मानी, उसके प्रति कृतज्ञ भी हो गए, तो क्या ये गुण है? नहीं, ये आपका बहुत बड़ा अवगुण है। इन्होंने यहाँ कृतज्ञ को अर्थात कृतज्ञ को एक बहुत प्रमुख गुण माना है कि मनुष्य को कभी भी अपने प्रति किसी के किए गए कृतज्ञता को भूलना नहीं चाहिए। आप किसी का
भला नहीं कर सकते, या आपके प्रति किसी ने कृतज्ञता किया है, आपके ऊपर उपकार किया है। कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार को मानने वाला। तो आपके ऊपर किसी ने उपकार किया है, हो सकता है कि आपके अंदर इतनी क्षमता ना हो कि आप उसके उपकार के बदले उसका उपकार कर पाएं, या उसका अपना उपकार उसने अगर किया है तो उसको चुका पाएं। तो देखिए, उपकार चुकाने की भी बात नहीं होती है, क्योंकि जिस परिस्थिति में आपके साथ मदद की गई है वो परिस्थिति फिर नहीं आएगी, और आप उस परिस्थिति में उसको पुनः चाहे उसके लिए कुछ भी कर दें, लेकिन उसने जिस परिस्थिति में आपकी मदद किया है, आपके प्रति उपकार किया है, वो हमेशा मानने योग्य होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, उसे कभी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कृतज्ञ, और ऐसा व्यक्ति कौन है जो कृतज्ञ भी हो, अर्थात अपने किए गए दूसरों के उपकार को मानने वाला हो, अर्थात उसकी निंदा करने वाला या उसको त्यागने वाला ना हो। सत्यवाक्यों, सत्यवाक्य, देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जानना और मानना दोनों अलग अलग बातें हैं। इन्होंने कहा कौन है, क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं, मानते हैं? कहने का इनका जानने का तात्पर्य यहाँ मानने से भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि सत्य, मैंने इस पर प्रश्न उठाया था आपके, सत्यवाक्य, सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए। ठीक, सभी जानते हैं, क्या सभी मानते हैं इसको? हम आप मानते हैं क्या हमेशा सत्य ही बोलते हैं? जानना अलग बात, इसीलिए मैंने कहा कि जानना और मानना दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। हम जानते बहुत सी बातों को हैं, लेकिन मानते कितना है ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या जानते हैं और क्या मानते हैं। तो कहने का तात्पर्य, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए नारद जी जो जानता भी हो और मानता भी हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ जानता हो और मानता ना हो। तो यहाँ कह रहे सत्यवाक्यों, सत्यवाक्य हो यानी कि सत्य को बोलने वाला हो, दृढ़व्रता और दृढ़व्रती हो। हमने आज एक कार्य प्रारंभ कर दिया। हमको यह है कि सुबह से लेकर के हमको शाम तक ये कार्य करना है, या 1 घंटे में हमें ये कार्य करना है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ होगा, अपने कार्य के प्रति रत होगा, वो अगर 1 घंटे में करना है तो कोशिश करेगा कि वो अच्छे से उसको 45 मिनट में ही कर दे, या 1 घंटे में ही करे लेकिन अच्छे से पूर्ण कर दे। कहते हैं ना कि कार्य को, जो उत्तम लोग हैं वो शुरू प्रारंभ करते हैं तो अंत तक कार्य को करते हैं। मध्यम लोग क्या करते हैं, मध्यम से 3 श्रेणियां बताएंगे नीति शतकम में। मध्यम वाले क्या करते हैं, वो शुरुआत करते हैं और बीच में फिर कार्य के, चाहे भय से कि बहुत कष्टदायी है उसको सोच करके, उसकी कठिनता को सोचकर छोड़ देते हैं। और तीसरे जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। तो लोग कहते हैं वाल्मीकि मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए दृढ़व्रता, जो दृढ़व्रती हो, जो अच्छे से कार्य को करने वाला हो। व्रत, दृढ़ व्रत, व्रत का तात्पर्य यहाँ उपवास से नहीं है, व्रत का अर्थ कार्य को पूर्ण करने से है। अर्थात ऐसा व्यक्ति मुझे चाहिए जो अपने किए गए कार्य के प्रति हमेशा दृढ़ हो। पुनः क्या कहते हैं, अब इसको हम दोहरा लेते हैं, एक बार इसका रिवीजन करते हैं। क्या कहते हैं, नारद से प्रपच्छ पूछते हैं, कौन? मुनि पुंगवम, श्रेष्ठ मुनि कौन? वाल्मीकि। क्या कहते हैं, सांप्रतम, इस समय, अस्मिन लोके, इस लोक में, इस संसार में, गुणवान का, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो गुणों से युक्त है, गुणों का खजाना है। कह वीरवान, और वीरवान कौन है यानी कि पराक्रम से युक्त कौन है? धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य। कहा, इसको कहा जोड़ लीजिए अपने में, धर्मज्ञ, ऐसा कौन व्यक्ति है जो धर्म को ज्ञा जानने वाला है, और कृतज्ञस्य, और कृतज्ञ भी है, लोगों के उपकार को भी मानता हो। कहा सत्यवाक्यों, कहा दृढ़व्रता, ऐसा कौन है जो सत्य को वदेत बोलने वाला है, और दृढ़व्रता, दृढ़व्रती है, अर्थात दृढ़ता को से अपने कर्तव्य का पालन करने वाला है। यहाँ हम फिर देखते हैं कि अनुष्टुप छंद है और अनुप्रास अलंकार ही है। और पुनः देखते हैं कि यहाँ पर वीरवान, वीरता की भी बात हो रही है, तो जाहिर है कि यहाँ पर आपका क्या होगा, वीर रस की प्रतीति करा रहा है ये श्लोक, वीर रस है इसमें प्रभावी। अब हम आगे पुनः श्लोक देखते हैं कि नारद से
अभी नारद नहीं कुछ कह रहे हैं, वाल्मीकि जी ही पूछ रहे हैं। तो वाल्मीकि जी पुनः क्या कहते हैं कि चारित्रेण चा को युक्तः। फिर यहां से आप ले लीजिए, अस्मिन लोके, इस संसार में, चा देखिए जोड़ा गया है, चा और का, कौन है, जो चारित्रेण युक्त है। चारित्रेण यानी कि चरित्र से युक्त है। वृत्तम यतनेन संरक्षेत, यानी कि वृत्त की क्या करनी चाहिए, वित्त की करनी चाहिए कि वृत्त की, वित्त की तो संरक्षणा कीजिए, लेकिन वृत्तम अर्थात चरित्र की क्या करिए, यत्नेन संरक्षेत, यत्न पूर्वक संरक्षणा कीजिए, यत्न पूर्वक उसको बचाइए, क्योंकि मनुष्य का जो चरित्र है उसको बहुत आगे ले जाता है। हम अब्दुल कलाम को याद करते हैं, हम चंद्रशेखर आजाद को याद करते हैं, हम देखा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई की तरफ जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि महान शख्सियत, महान आत्मा वाले जो मनुष्य हैं वो चरित्र को अपने दृढ़ रखते हैं, चरित्र से गिरते नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, हमेशा अपने चरित्र को संभाल कर रखना चाहिए। हमेशा चरित्र का तात्पर्य, कहने का तात्पर्य है कि किसी गलत कार्य को ना करें, किसी के प्रति बुराई ना करें, ऐसे किसी भी निंदनीय कार्य को ना करें कि जिससे हम संसार में हंसी के, उपहास के पात्र बने। तो यहीं पर वो कह रहे हैं कि ऐसा और कौन है जो चारित्रेण युक्त है, चरित्र से युक्त है। सद, अब यहाँ बुरे चरित्र से मत लीजिएगा, सद चरित्र, अच्छे चरित्र से युक्त है। सर्वभूतेषु कोहिता, देखिए सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे दुनिया में यहाँ क्या कह रहे हैं कि सर्वभूतेषु कोहिता, अर्थात सभी प्राणियों का हित चाहने वाला कौन है, सभी प्राणियों का ऐसा कौन सा व्यक्ति है। ये भी बहुत बड़ी बात है। आपने अपने भोजन कर लिया, आपने अपना हित कर लिया, आपने अपना भवन बना लिया, आपने अपना हर कार्य पूर्ण कर लिया, कभी दूसरों के बारे में भी सोचा। कहते गाना है, एक भजन है कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा कभी भी मत करना। अर्थात ऐसा नहीं है कि हो सकता है आपके पास इतनी क्षमता ना हो कि आप किसी का भला कर सकें, लेकिन कोशिश भी कीजिए कि कभी किसी का बुरा ना करिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मुझे ऐसा भी व्यक्ति चाहिए कि जो सभी प्राणियों का हित करने वाला है। तो इस समय इस संसार में ऐसा कौन है कि जो सभी प्राणियों का हित भी चाहता है, विद्वान का। साथ ही मैंने कहा ना कि सर्व गुण संपन्न, जब किसी नायक को बना रहे हैं तो उसके अंदर प्रत्येक गुण को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा नहीं है किसी अल्पज्ञ को नायक बना दूं। अरे जब वो कुछ जानेगा ही नहीं, तो जब व्यक्ति विद्वान ही नहीं होगा तो कहीं न कहीं से वो हर कार्य को क्या करेगा, गलत करेगा, मिथ्या करेगा, अपूर्ण करेगा। इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि विद्वान और पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, उसे सारे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, संसार के सभी हितकारी बातों का ज्ञान होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि विद्वान का ऐसा कौन है जो विद्वान है, समर्थश्च का, और ऐसा कौन है जो समर्थ है, समर्थवान, अर्थात हर कार्य को करने की उसके अंदर क्षमता है। ऐसा भी व्यक्ति मुझे चाहिए जो ऐसा ना कह सके उसके लिए हर चीज क्या हो, नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, अर्थात कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो समर्थ है। कश्च एक प्रिय दर्शना, और प्रिय दर्शन भी हो। प्रिय दर्शन का अर्थ है देखने में प्रिय हो, प्रिय दर्शना। प्रिय दर्शन का अर्थ क्या है, जो देखने में प्रिय हो, सुंदर। और सुंदरता से सिर्फ शारीरिक सुंदरता से ही तात्पर्य नहीं है, अर्थात ऐसे व्यक्ति के पास हम जहाँ पहुंच गए उसके अंदर ऐसा तेज होना चाहिए, ऐसा रूप होना चाहिए जिसको, देखिए हमारे आपको की बात को ही ले लीजिए, हम कभी कभी किसी से बहुत प्रभावित हो जाते हैं और किसी के पास जाकर उससे बोलकर, बात करके, वार्तालाप करके हमें लगता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, हमें इसके पास नहीं रहना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य को प्रिय दर्शन हो, देखने में सुंदर भी हो, उसका रूप ऐसा हो, रूप से सुंदर तो हो ही, लेकिन उसका व्यवहार, उसकी कुशलता भी ऐसी होनी चाहिए जो हमें अंदर तक सम्मोहित कर दे। तो वो क्या कहते हैं कि इन सारे गुणों के बाद हे नारद, अस्मिन लोके, इस संसार में,
चारित्रेण चाकः युक्तः, ऐसा कौन व्यक्ति है जो सदचरित्र से युक्त है। सर्वभूतेषु को हिता, सभी प्राणियों का हित चाहने वाला कौन है। पुनः कहते हैं विद्वान का, और विद्वान कौन है। कः समर्थस्य, सभी कार्यों को करने की शक्ति किसमें है। कश्च एक प्रिय दर्शनः, और ऐसा कौन है जो प्रिय दर्शन है, अर्थात सबको देखने में उसका दर्शन भी प्रिय हो, सबको वो पसंद हो, ये सबको अच्छा भी लगता है। फिर अनुष्टुप छंद है, शांत रस की प्रतीति यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की पुनरावृत्ति यहाँ पर हुई है। इन श्लोकों के बाद अभी हम देखते हैं कि नारद का जो प्रश्न है वो समाप्त नहीं है। वो अगले अपने श्लोक में पुनः वाल्मीकि जी नारद से क्या कहते हैं। आत्मवान का, देखिए मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह स्वयं को जाने। स्वयं को जानना बहुत बड़ी बात है। हम आप अपने को कितना जानते हैं, सब अच्छे से जानते हैं। बहुत से मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, कैसा हूँ, दूसरे का हित चाहता हूँ, अपने का अहित की अपने का हित, दूसरे का अहित चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य है मुझे ऐसा व्यक्ति भी है जो सत्यता से स्वयं को स्वीकारे, अपने आप को पहचाने। स्वयं को जानना बहुत मुश्किल बात है। और सब स्वयं को जो जान लेता है, जो जब समझ लेता है कि हम ब्रह्मास्मि तुम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ तुम भी ब्रह्म हो। कहने के तात्पर्य है कि अपनी आत्मा को अच्छी तरह कि मैं कैसा हूँ, आत्मवान का, अपनी आत्मा की संपूर्णता को, अपने बारे में स्वयं को जानने की जो संपूर्णता हो, उसको जानने वाला कौन है। जित क्रोध हो। देखिए ये यहाँ पर एक प्रश्न है कि वो क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुका हो। कहते हैं मनुष्य को क्रोध भी आना चाहिए, और जो पराक्रमी व्यक्ति है उसके लिए तो क्रोध भी जरूरी है। आपने देखा होगा रामायण में कि 3 दिन तक बैठे हुए थे भगवान राम याचना करने के लिए। तीनों लोगों के स्वामी श्री रामचंद्र भी याचना करने के लिए बैठे हुए थे समुद्र के सामने कि अब मेरी बात मान ले और मुझे मार्ग दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 3 दिन बाद जब उनका धैर्य छूट गया तो उन्होंने अस्त्र को उठा लिया। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मनुष्य को अपने क्रोध पर इतना विजय प्राप्त करे क्रोध न आए, नहीं। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हर बात पर उसको क्रोध ना आए। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने क्रोध पे, वो उस समय भी चाहते तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकते थे और अस्त्र को ना उठाते। तो ऐसा व्यक्ति मुझे चाहिए जो अपने क्रोध पर नियंत्रण रख चुका हो, अपने क्रोध को जीतने वाला हो। द्युतिमान, कांतिमान, अर्थात उसकी आभा जो है चमकता हुआ चर्म की बात नहीं है, अर्थात उसमें एक तेज हो, एक ऐसी प्रभुता हो कि देखने के बाद मनुष्य अपने आप ही समझ ले कि मेरे समक्ष जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो बहुत ही कोई गुणवान व्यक्ति है। तो द्युतिमान, कांति से युक्त, प्रकाशमान से युक्त, कांति से युक्त कौन है। का अनसूय कहा। देखिए अनसूय कहा, अनसूय, असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या, अनसूया जिसमें कोई ईर्ष्या ना हो। तो अनसूयक होना चाहिए, उसमें किसी के प्रति किसी प्रकार का कोई ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। मनुष्य को कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए। कोई हमसे बहुत आगे है, हम उससे बहुत पीछे हैं, तो छोड़ दीजिए उसे, अपने से छोटे को देख लीजिए और ईर्ष्या का भाव त्याग दीजिए कि वो जो मुझसे छोटा है, वो मुझे हो सकता है कि मैं जिस स्थान पे हूँ उस स्थान की प्राप्ति करने के लिए कोई व्यक्ति और भी है जो प्राप्त करना चाहता है, उसे प्राप्त नहीं है। हम अपने से बड़े सपने, बड़े स्वप्न देखने चाहिए, बड़े व्यक्तियों के आदर्श का अनुगमन करना चाहिए, लेकिन ईर्ष्या के भाव से नहीं। अपने को आगे बढ़ाने के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अगर एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी एक दूसरे विद्यार्थी से प्रतिस्पर्धा छोड़ देगा तो वो आगे नहीं जा पाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य कि प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या दोनों में भिन्नता है। तो हमें प्रतिस्पर्धी होना चाहिए, आगे बढ़ने की हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, लेकिन हमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि नहीं मैं इसको नीचे गिरा दूंगा और तब आगे बढ़ूंगा। ये बात मिथ्या, ये बात गलत है। वही कह रहे हैं कि को अनसूय कहा, ऐसा कौन है जो अनसूयक है, जो किसी के प्रति किसी भी प्रकार का ईर्ष्या का भाव नहीं रखता है। कस्य बिभ्यति देवाश्च, कस्य बिभ्यति, और ध्यान दीजिएगा,
मनुष्य की बात नहीं की जा रही यहाँ पर। उनके कहने का तात्पर्य है कि मैं ऐसे व्यक्ति को नायक लूंगा जो असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी हो। तो जो असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी होगा, तो मनुष्य, अगर ऐसे मनुष्य तो बहुत लोगों से डरते हैं, तो मुझे मनुष्य से डरने वाला, जो मनुष्य जिससे डरे ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। मुझे कौन चाहिए? संयुगे, अर्थात संयुग में। संयुग का अर्थ होता है युद्ध। फिर भी रस की प्रतीति हो रही है, अर्थात युद्ध में। जात रोषस्य, रोष माने, रोष का अर्थ होता है क्रोध। जात का उत्पन्न होने पर, जिसके क्रोध के उत्पन्न हो जाने पर, देखिए यहाँ अपने आप क्रोध यानी पराक्रम, वीर रस की प्रतीति हो रही है। देवाश्य, देवता भी, मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, देवता भी बिभ्यति, क्या करते हैं? डरते हैं। अर्थात देखिए फिर से श्लोक की यहाँ पर देखते हैं, हम अवलोकन करते हैं कि वो नारद से कहते हैं, अस्मिन लोके, इस संसार में चा जित क्रोध हो का आत्मान का। ऐसा कौन व्यक्ति है जो स्वयं को जानने वाला है, अपने क्रोध को जीतने वाला है? द्युतिवान का, अनसूय का। कौन प्रकाशमान है, कांति से युक्त है, एक अलौकिक आभा से युक्त है, और अनसूय का। और कौन है? जो अनसूयक है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता। ऐसा व्यक्ति कौन है? पुनः कहते हैं कि संयुगे, युद्ध में। कस्य, ऐसा कौन है? जात रोषस्य, जिसके रोष से, जिसके क्रोध से देवाश्य अर्थात देवता भी बिभ्यति, क्या करते हैं? डरते हैं। देवता भी जिसके क्रोध के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। हे नारद मुनि, मुझे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है, जिससे मैं अपने ग्रंथ का नायक बना सकता हूँ। तो इस प्रकार इन श्लोकों के माध्यम से हमने देखा कि रामायण में जब नारद उतरते हैं स्वर्गलोक से, पृथ्वी लोक पर, भूतल पर आते हैं, तो मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि उनसे कैसा कैसा प्रश्न पूछते हैं अपने ग्रंथ की रचनाकार के लिए, अपने ग्रंथ के नायक के लिए। और ऐसा पूछते हुए हम इसके आगे अन्य श्लोकों की चर्चा अपने अगले वीडियो में करते हैं।